गुड इवनिंग छात्रों और गोवर्धन पूजा की आपको शुभकामनाएं। आज भसान वगैरह में भी आप लोग व्यस्त होंगे, लेकिन मैं अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते हुए और एक टॉपिक हमारा सामान्य आधारित विषय व्यावसायिक शिक्षा में रेडियो टीवी में है, जिसमें सामान्य बातें, सामान्य आधारिक पर्यावरण और आपका उद्यम का विकास और ग्रामीण विकास, ये 3 टॉपिक होते हैं और इसके अंदर कंटेंट्स अलग अलग होते हैं। इसमें एक कंटेंट भी जो ऐसा है जो कि फिज़िक्स के छात्र के लिए और व्यावसायिक या सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे शरीर को यदि हम काम करते हैं जिस तरह से, तो कैलोरी ऊर्जा का एक मात्रक होता है और इसमें एक आदमी को काम करने के लिए और ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जिसे हम कैलोरी में मापते हैं। और यह इसको परिभाषित करते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कैलोरी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि इसमें कुपोषण और पोषण भी आ जाएगा कि जिसको इतनी मात्रा कैलोरी की मिल रही होगी वो ठीक है, वो पोषण में आएगा, और नहीं मिल रही होगी तो वो कुपोषण में आएगा। तो सामान्य आधारित विषय का भी प्रश्न बनता है, साथ ही साथ ये फिजिक्स का भी प्रश्न बनता है कि जो खाद्य तत्व हैं मुख्य रूप से हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये हम ज़्यादातर, और ये 1 ग्राम में इनकी मात्रा करीब आपको यहाँ दी हुई है। देखिए छोटा सा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का। यहाँ पर इसमें जो मात्रा होती है ऊर्जा की 4.1 कैलोरी 1 ग्राम में। और इसी तरह से आपको यहाँ साफ साफ लिख के दिया हुआ है कि एक आदमी को 1700 और औरत को 1450 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अगर कार्य के हिसाब से आप देखें तो ये बैठकर कार्य करने वाले आदमियों के लिए और मध्यम जो है श्रेणी का कार्य करने वाले आदमियों के लिए 2000, 3000 और अधिक श्रम करने वाले के लिए करीब 4000, 3900 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ इसमें स्त्री को भी उतनी ही ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा आप जो है, मैंने पहले ही कहा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से, तो ये चावल, दाल, गेहूँ इसी से मिलती है। तो इसको आप अगर प्रॉपर तरीके से अपने वज़न के हिसाब से लेते हैं तो आपको संक्रामक रोगों, तमाम तरह की जो आजकल डेंगू वगैरह बीमारी है, तो इम्यूनिटी अगर आपके पास है तो आप उससे सुरक्षित भी रहते हैं। तो ये कैलोरी आप मेजर कर सकते हैं। और अगर इस कैलोरी को हम आपको बताएं, इसमें आगे देखें आप, तो अगर श्रम करते हैं जब आप छोटे छोटे काम, तो उदाहरण के लिए जैसे दांत का ब्रश करते हैं, दांत के ब्रश करने में आपकी करीब 500 कैलोरी ऊर्जा नष्ट होती है। और इसके बाद तेज़ भागने में भी आपकी करीब 500 कैलोरी ऊर्जा नष्ट होती है। तो उसी हिसाब से आपको अपना खान पान, रहन सहन, लोग अंडा उंडा खाते ही हैं, देखते ही होंगे कि उनकी पौष्टिक आहार भी उसी हिसाब से होता है एथलेटिक्स भागने खेलने वालों का। तो इसमें थोड़ा जीव विज्ञान भी है, शरीर भी है, और इसमें थोड़ी फिजिक्स, तो हीट ऊर्जा अगर कहें तो फिजिक्स भी है, और सामान आधारित विषय का ये टॉपिक भी है। तो इस तरह से पौष्टिक आहार की मात्रा जो है बच्चों को वृद्ध के मुकाबले अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आप यहाँ देखें, बच्चों को वृद्ध के मुकाबले अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आगे अगर हम संतुलित आहार तालिका की तरफ जाएं तो यहाँ हमको मिलेगा कि इसमें आप देखें तो गेहूं, आटा, चावल ये आपको खाना है। शाकाहारी हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो आपको इस तरह की 400 ग्राम। और अगर अधिक श्रम अगर आप इसमें कर रहे हैं, तो अधिक श्रम कर रहे हैं तो आपको शाकाहारी 650 ग्राम और मांसाहारी करीब 650 ग्राम ये कैलोरी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है आहार तालिका से, गेहूं या आटा चावल से भी। और आपको 450, अगर आप शाकाहारी की बात करें तो गेहूं, आटा, चावल से आपको 400 ग्राम
मिलता है। दालों से आपको 80 ग्राम और हरी सब्जियों से आपको 125 ग्राम और साथ ही साथ अन्य सब्जियों से अगर आप देखें तो आपको जो है 175 ग्राम से ज़्यादा ही मतलब है, कम नहीं है। ये विषय का नाम है सामान्य आधारित विषय, आप ध्यान से देख लें। ये इसके इसमें पर्यावरण शिक्षा, ग्रामीण विकास और उद्यमता का विकास 2 खंड करके आता है। वही 2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर करके 4 नंबर से ज़्यादा नहीं, वो विकल्पीय क्वेश्चन और 100 अंकों का, जिसमें 24 प्रश्न रहते हैं। इसमें अथवा भी होते हैं और कुछ प्रश्नों में तो कुल 24 संख्या रहती है। सबको करें आप, अच्छा नंबर मिल जाता है, 100 नंबर। तो खैर हम लोग यहाँ पोषण कुपोषण की बात कर रहे थे। तो इसमें जो आपने ये देखा कि शाकाहारी जो हैं उनको भी आराम से मिलता है। हरी सब्जियों से आपको 175 ग्राम, फल ये आपका 75 ग्राम, 100 ग्राम फल से मिल सकता है आपको। तेल, घी, मक्खन से 40 ग्राम, दूध से आपको 200 ग्राम और शक्कर से 40 ग्राम ये आपको कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये संतुलित आहार है एक व्यक्ति के लिए जिसका उम्र 40 से अधिक हो, उसको इतना करीब जो ऊपर दिया गया है, बताया हमने आपको कि बैठकर साधारण काम करने वाले को 2400 कैलोरी या 3000, 2400 से 2000 से 3000 किलो कैलोरी, सॉरी किलो कह रहे हैं, कैलोरी ऊर्जा उतनी आपको प्राप्त करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से, दालों से, हरी सब्जियों से, गेहूँ, आटा, और जो मैंने आपको ग्राम बताया वो पर केजी के हिसाब से, आपका वज़न जिस हिसाब से है उस हिसाब से उतना आप चाहें तो इसके लिए डॉक्टर से भी संबंध कर बात कर सकते हैं कि आपको प्रतिदिन 2 से 3000 कैलोरी ऊर्जा कैसे प्राप्त करना है। और अगर आप चूँकि खर्च भी कर रहे हैं तो बैठकर साधारण काम, मध्यम अगर आप काम कर रहे हैं श्रेणी का, तो उतना आप कैलोरी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं तो उतना लीजिए। तो ये आप 500 मीटर रेस करते हैं तो 500 मीटर रेस छात्रों यार 900 लिखा है, ये 900 तेज़ भागने में 900 कैलोरी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो 900 कैलोरी ऊर्जा को आपको लेना चाहिए और उसको लेने के लिए आपके पास दूध है 200 ग्राम का, आप आराम से 2 गिलास दूध भी ले सकते हैं और कुछ अंडा से भी आपको मिल सकता है अगर थोड़ा शाकाहारी वगैरह हैं तो। और लेकिन उतना तो आप लेके अपना मध्यम श्रेणी का कार्य या कठिन आप काम कर रहे हैं तो 4000 कैलोरी ऊर्जा आपको छात्रों लेनी चाहिए कठिन काम करने के लिए। तब आप जाके अपने दिमाग और शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। तो सबसे पहले दिमाग और शरीर को ही स्वस्थ रखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि धन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन आपके पास है। हेल्थ इज़ वेल्थ। और मैनी मैनी थैंक्स छात्रों इसी लाइन के साथ और आपको इस वीडियो सुनने के लिए। और थोड़ा सुनिए, मैं इस साल पूरा अच्छे से आपको जो भी होगा, बायो के लड़के भी इसको जान सकते हैं कैलोरी को बॉडी की, और दौड़ने वाले छात्र भी जान सकते हैं, फिर फिजिक्स के छात्र जान सकते हैं, और व्यावसायिक टीवी रेडियो के छात्र तो उनका एक पेपर ही है। ये बहुत अच्छा पेपर है, समान आधारित विषय। इसके अंदर मैं आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, अनुभव है मेरे पास, तो उस हिसाब से मैं आपको ज़रूर उसमें पूरा दूंगा। तो आशा है कि इस पेज से आपको कुछ समझ में आया होगा। ये कंटेंट है, टॉपिक है, और इसके अंदर छोटे छोटे कंटेंट्स हैं। तो इस तरह से टॉपिक और कंटेंट को समझें। तो ये आपके कैलोरी फॉर ह्यूमन, मतलब आदमी के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, ये क्वेश्चन, ये कंटेंट आपका बन जाता है। मैनी मैनी थैंक्स और वीडियो देखने के लिए, और आगे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़े और मैं इस 4 साल पुराने चैनल को आगे ले जाऊं आप लोगों के ही सहारे। और इसमें कोई रॉन्ग राइट सब्सक्राइबर भी नहीं करना चाहता, जो भी हैं वो पढ़ने वाले छात्र हैं। इसके अंदर फिजिक्स टॉपिक्स भी है, लक्ष्य पे भी अच्छा टॉपिक्स हम लोग बहस कर लेते हैं, और साथ ही साथ सामान्य आधारित विषय और रेडियो टीवी भी हमारा 32 साल से पुराना माध्यमिक स्कूलों में, ये एडेड स्कूलों में चल रहा है। कहीं ऑटोमोबाइल, रेडियो टीवी, कहीं टेक्सटाइल, बहुत सी चीज़ें हैं, और ये एकदम अच्छा विषय है और एकदम लड़के को
बेरोज़गार नहीं होने देता। इस बात की तो मैं आपको कई बच्चों की कहिएगा तो फ़ोन रिकॉर्डिंग सुना दूँगा बात करके, और वो स्वीकार करेंगे इस चीज़ को। तो बच्चे कोई भी बेरोज़गार नहीं होते, बस थोड़ी-सी दिशा निर्देश की एक शिक्षक की ज़रूरत होती है। मैं सभी शिक्षकों से आह्वान करूँगा कि वो छात्रों को अपने बच्चे जैसा अगर मानना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से उस बच्चे का कल्याण हो जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स। आपका शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज, मलिकपुर।